आप उनके साथ जा रहे हैं, मुझे इस बात की ढारस रहेगी, क्योंकि उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं, और अब से ये ज़िंदगी आपकी अमानत है अर्तुगरुल। दिस इज़ मी रबिया राजपूत और हलीमा सुल्तान की आवाज़, और हमारे साथ मौजूद हैं नामवर जर्नलिस्ट जमील फारूकी। अस्सलाम वालेकुम। ये इंट्रोडक्शन मुझे कराना था। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने हलीमा सुल्तान के किरदार को पाकिस्तान में ड्रामा अर्तुगरुल में जान दी और उसमें जान डाली, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनका नाम है राबिया किरण राजपूत। आप पाकिस्तान की बेहतरीन वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं और आपका ताल्लुक कराची से है। अस्सलाम वालेकुम राबिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जमील आप? मैं ठीक ठाक हूं। आपने मेरा भी इंट्रोडक्शन करा डाला। सबसे पहले तो ये बताएं, ये इतनी खूबसूरत आवाज का राज क्या है और कैसे शौक पैदा हुआ आप में कि आपने सदाकारी ही करनी है पसे पर्दा? इसका राज ये है कि परवरदिगार ने मुझे ऐसा बनाया है, और ये परवरदिगार ही का करम था कि उसने रास्ता दिखाया और अपॉर्चुनिटीज आई, मैंने उनको अवेल किया। रही बात ये कि मैंने कैसे सोचा कि मैं इस फील्ड में एक्सेल करूंगी, मुझे कोई गुमान भी नहीं था, मुझे कोई इल्म नहीं था, मुझे नहीं पता था। पहली बार जब मैं ऑडिशन के लिए गई या मैंने वॉइस ओवर करना शुरू किया, मुझे नहीं पता था कि एक दिन जमील फारूकी साहब मेरा इस वजह से इंटरव्यू कर रहे होंगे। मुझे नहीं पता था कि ये इतना बड़ा मेरे लिए फील्ड का, ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा और मेरे तारुफ का सबब होगा ये। बस करती चली गई, और वो कहते हैं ना कि अगर आप, मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एनकरेज करती हूँ, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में शुरू कर दें काम करना, तो आप जब आपकी एजुकेशन खत्म होती है तो आपको पता होता है कि आप में क्या स्किल्स हैं या आपको क्या करना चाहिए, या फिर ऑलरेडी आप उस फील्ड में खड़े होते हो और आप कहते हो यू आर ऑलरेडी इन द फील्ड। तो कुछ ऐसा ही हुआ। मुझे तो सबसे पहले ये बताइए कि जिस वक्त आपको ये कहा गया कि आपने हलीमा सुल्तान बनना है, आपकी आवाज हलीमा सुल्तान की आवाज में डाली जाएगी, तो आपको कैसा लगा उस वक्त के यार दुनिया में एक बेहतरीन पॉपुलैरिटी ग्राफ गेन करने वाला ड्रामा और उसकी लीड जो हीरोइन है उसकी आवाज आपकी आवाज में पाकिस्तान में सुनाई जाएगी, तो हाउ डिड यू फील एट दैट मोमेंट? आई मीन मुझे तो पहले इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना ही मेरे लिए काफ़ी था। मुझे नहीं पता था कि मैं किस कैरेक्टर के लिए ऑडिशन देने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि मैंने जिस प्रोडक्शन हाउस के साथ किया है, केजे प्रोडक्शंस, उनके साथ मैंने पहले काम नहीं किया था। और जब आप किसी लीड कैरेक्टर पे किसी को कास्ट कर रहे होते हो, तो आपके लिए ये ट्रस्ट करना ज़रूरी होता है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतने बड़े स्केल का प्रोजेक्ट है, इतने बड़े सारे लोग इन्वॉल्व होंगे इसमें, और ये पाकिस्तान टेलीविज़न पे नशर होगा। तो आप एक ऐसे आर्टिस्ट को हायर कर रहे हो जिसके साथ आपने काम करने का एक्सपीरियंस हासिल नहीं किया है, तो ये ट्रस्ट करना केजे प्रोडक्शन की मेहरबानी थी मुझ पर। और मुझे नहीं पता था कि हलीमा सुल्तान के लिए कास्ट होने जा रही हूँ। मुझे लगा था मैं, मुझे कोई छोटा मोटा कैरेक्टर भी मिल जाएगा इसमें, जो काम करने वाली है या मदद करने वाली है, या कोई साइड कैरेक्टर, तो मेरे लिए काफी होगा कि मैं अर्तुगरुल प्रोजेक्ट का हिस्सा बन रही हूँ। लेकिन जब ऑडिशन हुआ तो मैंने चूंकि देख नहीं रखा था, लेकिन भाई ने चूंकि देख रखा था, भाई ने कहा था कि किसी भी तरीके से इस प्रोजेक्ट में इन हो जाना। तो ऑडिशन हुआ, और वो कैरेक्टर था लीड, और मैंने कहा ठीक है। अच्छा, इत्तेफाक से मुझे लगता है कि मेरी जो ग्रिप्स है ना, वो एक्सप्रेशंस में ज़्यादा अच्छी हैं, और वो जो सीन मेरे सामने ऑडिशन के लिए रखा गया उसमें ज़्यादा जेस्चर्स, पोस्चर्स थे, और वो बस क्लिक कर गई एक चीज़ कि मैं जिसमें अच्छी थी वही, उसी पर मेरा एग्ज़ाम किया गया मुझे, तो अच्छा हो गया। राबिया ये बताइए कि ये ऑडियो के भी एक्सप्रेशंस होते हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हमारे अक्सर जो टैलेंट है, खासतौर पर जो टेलीविजन इंडस्ट्री से वाबस्ता है, जिसने रेडियो नहीं किया हुआ, मैंने तो रेडियो किया बहुत अरसा, जिसने रेडियो नहीं किया हुआ, उनके लिए बताइएगा कि ऑडियो के एक्सप्रेशंस कितना मैटर करते हैं किसी भी अपनी प्रेजेंस को मनवाने के लिए, चाहे वो न्यूज के ऊपर हो, प्रोग्राम के अंदर हो या फिर ड्रामा के अंदर हो। मैं ये समझती हूँ, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जिसने अदाकारी की है वो सदाकारी भी कर सकता है। ये 2 मुख्तलिफ फ़ील्ड्स हैं। एंकरिंग एक मुख्तलिफ फ़ील्ड है। हर डोमेन में चाहे आपको लगते हों कि ये आपस में कज़न भाई हैं, लेकिन इनमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। आप अगर एक फ़ील्ड में माहिर होते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरी फ़ील्ड में भी बहुत अच्छा कर सकें, और अगर आप तमाम चीज़ें एक साथ कर रहे हैं तो वो डेफ़िनिटली आपको हेल्प आउट करती हैं। सदाकारी एक मुख्तलिफ चीज़ है। आपको, जब हम ये कर रहे होते हैं वॉइस ओवर्स, और आप एक बूथ में होते हैं, 8 घंटे की हमारी एक शिफ्ट होती है। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने उस कैरेक्टर को
परफॉर्म करना है, और सिर्फ ऐसे नहीं कि आपने जो बोल दिया वो काफी है, बल्कि आपको उस बोलने के लिए, उस एक्सप्रेशन को अदा करने के लिए एक्ट भी करना पड़ता है। तो जरूरी नहीं है कि अब आप वॉइस ओवर्स कर रहे हैं और आप एक्ट करते हैं अपने अंदाज में, तो क्या आप ऑन स्क्रीन के बंदे भी हो जाएंगे अब से? ये आपका ऑन स्क्रीन का ऑडिशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप वॉइस ओवर कर रहे हैं वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है। हाँ, जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं और जब तलवारें चल रही होती हैं और जब हम घोड़ों पर दौड़ रहे होते हैं और हम जब भाग रहे होते हैं, तो वो एक्सप्रेशन हम भागते हुए ही अदा करते हैं। वैसे मैंने एक चीज नोटिस की है। मैं जब कराची स्टूडियोज में गया तो राबिया से, ये बोल टेलीविजन का हिस्सा भी है, बोल फैमिली का हिस्सा भी है राबिया, मैं यहाँ पर ये भी बता देता हूँ। तो मैं वहां पे मेरी मुलाकात हुई तो आई वॉज कम्प्लीटली इन स्टेट ऑफ शॉक। मुझे नहीं था पता, जब इन्होंने पहली दफा मुझे बात की मैंने कहा मेरी आवाज सुनी हुई लग रही है। अच्छा, मुझे नहीं था पता कि ये वही बंदी है जो हमारे न्यूज बुलेटिन में मेन पैकेजेस की वॉइस ओवर्स करती है, और ये वही बंदी है जो हलीमा सुल्तान की आवाज की पस पर्दा अदाकारी कर चुकी है। ये बाद में मुझे इनकी फेसबुक टाइमलाइन से पता चला कि इस बंदी की ही ऑडियो है। वो तो इतनी मेच्योर खातून लगती है उस ऑडियो से, यानी ये इतनी मेरे मुतालिक कहते थे, हमारे डॉन में एक दोस्त थे, वो कहते थे इतनी छोटी सी असेंबली से इतनी गरजदार आवाज कैसे निकल जाती है, तो इतनी छोटी उम्र में इतनी अच्छी आवाज कैसे निकल जाती है, ये पूछना बनता है। अच्छा, मैं ये समझती हूँ कि इसमें रेडियो का बहुत ज़्यादा किरदार है। ये भी मैंने सोच नहीं रखा था कि मुझे रेडियो करना है। हाँ, ज़ाहिर है आप छोटे होते हैं तो आप शीशे के सामने बातें करते हैं, वो मैंने किया। मैंने बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनका इंटरव्यू भी किया, सोचा कि सवालात कैसे होंगे, ये प्रैक्टिस मैं बचपन से दिमाग में कर रही थी, ना इसका इज़हार किया था। बट वो रेडियो की अपॉर्च्युनिटी भी मेरे सामने आई और मैंने उसको अवेल किया। और जब आप अपनी आवाज़ खुद सुनते हैं हेडफ़ोन्स में तो आपको बड़ा पता चलता है कि आपने कहाँ किसके रोंगटे खड़े कर दिए और क्या बात कह के किसके दिल में कितनी गहराई आपने पैदा कर दी है, उसको क्या बात समझा दी आपने, जो शायद जिस गहराई तक आप खुद भी नहीं शायद समझते थे, दूसरे लोग उससे एसोसिएट हो जाते हैं। तो रेडियो का बहुत ज़्यादा इसमें अहम किरदार है। और मैं ये समझती हूँ कि मैं चूँकि मूवीज़ भी डब करती हूँ, मैं कमर्शियल्स भी करती हूँ, मैं टर्किश प्लेज़ भी करती हूँ, मैं कार्टून्स भी करती हूँ, मैं मूवीज़ भी करती हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ भी करती हूँ। मैंने स्टेट लेवल के लिए भी काम किया है, मिनिस्ट्री के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, आईएसपीआर के लिए किया है। और ये तमाम चीज़ें इसमें भी, यानी कि एक्टिंग और वॉइस ओवर तो बिल्कुल अलग चीज़ हो ही गई। वॉइस ओवर में भी ये जितनी तमाम चीज़ें हैं, ये भी बिल्कुल एक दूसरे से मुनफ़रिद हैं। कहीं पर भी आप दूसरी चीज़ का एक्सप्रेशन लेकर आते हैं, तो वो किल हो जाती है। आप हर जगह, यानी कि न्यूज़ में आप कमर्शियल नहीं लेकर आ सकते और डायलॉग डिलीवरी में आप कमर्शियल ऐड नहीं कर सकते। तो हर चीज़ का अपना एक अंदाज़ है और उसको उसका हक अदा करना, अगर आप समझते हैं कि मैंने थोड़ा बहुत भी जस्टिफाई किया है, तो ये परवरदिगार का करम है और पेरेंट्स का भी डेफिनेटली कि उन्होंने भरोसा किया। क्योंकि मैंने जब जमील आगाज़ किया, फील्ड में आई, तो मुझे लगता था कि शायद छोटे कपड़े पहनने पड़ेंगे या फिर मुझे अंग्रेज़ी बोलनी पड़ेगी। ये चीज़ें दिमाग में थी और मुझे लगा ये तो मैं नहीं कर सकती। बट ज़हन में ये भी था कि अब्बा ने ये बताया कि अगर मेहनत करते रहोगे तो कतरा-कतरा कहीं न कहीं फ़र्क पड़ता है। तो आप करते हैं, पर्ची नहीं है, कोई कोई बात नहीं। किसी हद तक तो जाएँगे तो अपने ज़मीर को हम समझा लेंगे कि हमने एटलीस्ट कोशिश की थी। तो वो कोशिश की और कहीं पर भी ये वाले मसाइल जो मेरे ज़हन में थे या डाल दिए जाते हैं बच्चों के, वो नहीं आए कि आप अंग्रेज़ी नहीं बोल रही हैं। अगर अंग्रेज़ी नहीं बोल रही तो मैं उर्दू बहुत अच्छी बोल रही हूँ। अच्छा, हलीमा सुल्तान, ये फरमाइए कि आप पाकिस्तान की हलीमा सुल्तान,